हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 या 8 के बच्चों के लिए जो एक टॉपिक है उनके सिलेबस में वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, ये उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आज मैं उसके बारे में बता रही हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर मैं इंग्लिश लेटर्स सारे लिख चुकी हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आई हैव रिटेन अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर में हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं और इसका अभी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो एक ऐसा लाइन जिसके अबाउट अगर हम किसी भी फिगर को फोल्ड करें, ठीक है, एक ऐसा लाइन जिसके अबाउट किसी भी फिगर को हम फोल्ड करें और वो पूरी तरह से एक पार्ट दूसरे पार्ट को कोइंसाइड करे, तो उसे ही हम बोलते हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री। A figure is called symmetrical about a line if when it is folded about that line the two parts of the figure coincide with each other। मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख चुकी हूँ। You can see here a figure is called symmetrical about a line if when it is folded। मतलब एक फिगर जो है वो किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल कब कहलाता है, जब उसे उस लाइन के अबाउट फोल्ड करने पर द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कोइंसाइड विथ ईच अदर। दोनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करे, कोइंसाइड करे। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, हम लोग डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। अब ए में हम देखें कि क्या हम किस तरीके से किस जगह पर हम ए में कैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें कि फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से दोनों पार्ट जो है कोइंसाइड करें। आप देखें कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं से भी कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ए का लाइन, अब इस डॉटेड लाइन जो है इसके अबाउट अगर हम फिगर ए को फोल्ड करें तो ये दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। पूरा का पूरा जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से बी में हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकल लाइन। अगर हम बी में ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो पूरी तरह से फिगर को नहीं कवर करेगा, हमें बी में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने होंगे। सी मैं समझ रही कि अब आप अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर सकते इतने कॉन्सेप्ट के बाद। ई एफ में तो हम कहीं से भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हम एफ में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या किसी भी तरीके से किसी भी एंगल को यूज करके हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरी तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा। जी भी हमारा इसी तरह है। एच, हाँ एच में तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। वी कैन ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन and also we can draw a horizontal line। हम लोग इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। You can see here आई में भी सिमिलर है। हम इसमें एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी। इन दोनों में से किसी भी लाइन के लोग अगर हम आई को फोल्ड करते हैं तो फिगर जो है आई वो एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कोइंसाइड करेगा, ठीक है। जे में तो हम कैसे भी नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये भी पार्ट जो है वो डिफरेंट हो जा रहे हैं। इधर से भी ड्रॉ करें वर्टिकल लाइन तो भी ये दोनों पार्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। दे विल नॉट कोइंसाइड ईच अदर। के में तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर ही सकते हैं। कहीं कहीं के में एक बड़ा एक छोटा लिखा रहता है, ये तो उसमें हम नहीं ड्रॉ करेंगे। बट आप के को ऐसे लिखें, दोनों इक्वल करके लिखें और इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें। L, we cannot draw any line of symmetry in A। M,
एम में तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एन में भी हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एन में ऐसे ड्रॉ करें तो भी ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा। ओ में हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, एंड पी क्यू आर वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड एस ऑल्सो, इन इंग्लिश लेटर एस ऑल्सो वी कैन नॉट ड्रॉ। अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर भी दें हॉरिजॉन्टल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस जो है वो दोनों पार्ट अलग हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये इधर से है और ये यहाँ से एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा। वी कैन नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन एस। इसके बाद हमारा है लेटर टी। यस, टी में हम जो है वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। टी के बाद यू, यू में भी हम वर्टिकल लाइन तो एक ड्रॉ कर ही सकते हैं, भी यू के जैसा ही है। डब्ल्यू भी है ना, यू कैन ड्रॉ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन यू भी डब्ल्यू। इन एक्स वी कैन ड्रॉ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 along vertical direction and 1 line of symmetry is in horizontal direction. Y we can draw 1 line of symmetry in vertical direction, and Z we cannot draw any line of symmetry in Z. So here you can see how I have drawn line of symmetry in alphabet. Now you can answer the following question. ये जो हमारे क्वेश्चन है आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की इसी को देख करके आपको इसके आंसर को देने हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे अल्फ़ाबेट्स को लिखे जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे हो जाएंगे ए बी सी डी ई तक है, एफ में नहीं है, जी एच में भी है, आई में भी है, जे में नहीं है, के में है, एल, एम में तो है, एन, ओ में है, पी, क्यू, आर, एस, टी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यू भी एक्स वाई जेड सारे में है। मतलब हमारे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं है ना, इनमें हम लोग क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज आर द अल्फ़ाबेट्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैविंग 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 1 किस में है, तो हम यहाँ पे देखें तो ए, ठीक है, ए में है, बी में भी 1 है, सी, डी, ई और एफ में तो है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो के आएगा, के के बाद एम आएगा, ठीक है, एम, एन, ओ में 2 हैं, पी में है ही नहीं, क्यू, आर, एस, टी आएगा, यू, भी, डब्ल्यू। तो इन अल्फ़ाबेट्स में हम देख सकते हैं कि देयर आर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन दीज अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच इंग्लिश लेटर्स आर विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री वाले अल्फ़ाबेट्स हमें लिखने हैं। तो हम देखें कि ए बी सी डी होंगे नहीं, ई एफ जी तक नहीं होगा, यहाँ हमारा एच से शुरू होता है, ठीक है। इसके आंसर में हमारा एच में हम देखेंगे कि एच में हमारे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। आई, यस आई में है, जे के एल एम एन नहीं है, ओ में है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, एक्स में हमारे ये जो है एच आई ओ एक्स, दीज आर द अल्फ़ाबेट्स हैविंग 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो मैं आंसर लिखूँ एच आई ओ एक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एच, ठीक है, एच है, इसी में से आप देखें एच के बाद आई है हमारा, और किसी में भी हमारे यहाँ पे 2 नहीं है, ओ है, ठीक है, ओ में है 2, और यहाँ से हम देखें तो फिर ये किसी में भी 2 नहीं है, यहाँ पर एक्स में है।
तो इस तरह से हमारे आंसर HIOX हुए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट इंग्लिश लेटर्स हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस में है, तो हम लोग इसमें से देख करके और आंसर को दे सकते हैं। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो ए में है, यहाँ से देखें तो और किसी में वर्टिकल, एच में है, आई में भी है, ठीक है। इसके बाद हमारा एम ओ, ये वर्टिकल लाइन हमारा हुआ ना, ये वर्टिकल लाइन। उसके बाद हमारे टी में है वर्टिकल लाइन, यू भी, डब्ल्यू, एक्स में भी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल तो है, वाई में भी है। तो दीज आर द अल्फाबेट्स हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में हमारे अल्फाबेट्स आए ए, हम लोग देख देख कर ही आंसर लिख सकते हैं, ए, एच, आई, एम, एम के बाद ओ आएगा हमारा, पी क्यू आर एस टी आएगा, टी के बाद यहाँ हमारे यू भी, डब्ल्यू, एक्स जिसमें कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, और ये वाई। तो दीज आर द अल्फाबेट्स हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हमारा जो है वो 5th क्वेश्चन है कि राइट इंग्लिश अल्फाबेट्स हैविंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे किन अल्फाबेट्स में, हम इसी में से देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हमारा शुरू होता है ना, बी सी डी ई, ये 4 हमारे हैं पहले। उसके बाद एच में है, आई में है, के में है, इसके बाद ओ है, ठीक है, और इधर में नहीं है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लिखेंगे, अल्फाबेट है हमारे, ए में नहीं है, बी, ठीक है, सी, डी, ई में भी है, एफ, जी, एच, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन ई के बाद हमारा एच में है, आई में भी है, ठीक है। ये सब में हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस हो जाते हैं आई में, है ना। तो हम लोग सारे आंसर को इसमें से देख के लिखेंगे। वर्टिकल लाइन हमारे ए में हो गए, ए के बाद सीधे हमारा आ गया एच आई, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा हो गया बी सी डी ई, ठीक है, बी सी डी ई। इसके बाद एच, अगर केवल है कि वनली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो केवल वही लिखेंगे जिसमें केवल हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। और है कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसके आंसर में बहुत सारे हो जाएंगे, बट मान लीजिए कि मैं इसको कर दूं कि राइट इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग वनली, मैं कर देती हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि जिसमें वनली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें हम एच को नहीं लेंगे, आई को नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं उसका आंसर लिखती हूँ कि बी सी डी ई, और इसके बाद हम के को ले लेंगे, और के के बाद हमारा और कोई भी नहीं आएगा, बी सी डी ई और के। तो यहाँ पर है कि वनली हॉरिजॉन्टल लाइन, और केवल ये वनली वर्ड काट दें तो फिर आप वो भी लाइन ले सकते हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हों। तो दीज आर ऑल अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री। आप वीडियो को पॉज करके और अल्फ़ाबेट्स को लिख करके you can draw line of symmetry and you can write the questions on the basis of these concept. Hoping you all have got benefit. Thank you. Thank you students for watching the video.